हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना कॉम्बिनेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस करेंगे कि हमें किस तरह के क्वेश्चन कॉम्बिनेशन में देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा, जहां हमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालनी है वहां हम परमुटेशन यूज करेंगे, और जहां हमें नंबर ऑफ सिलेक्शन यूज करना है, सिलेक्शन कह सकते हैं आप, चूज कह सकते हैं, तो वहां आप कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। हमें किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 स्पोर्ट्समैन can be selected out of 10। 10 में से 5 स्पोर्ट्समैन को कितनी तरह से सेलेक्ट किया जा सकता है, ये क्वेश्चन है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ क्वेश्चन हमें सिलेक्शन के बारे में बोल रहा है, तो हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यही लाइन लिख देंगे जब आप सॉल्यूशन करेंगे। Out of 10 person या 10 sportsmen, 5 sportsmen can be selected। Can be selected 10 स्पोर्ट्समैन में से 5 स्पोर्ट्समैन को कितनी तरह से सिलेक्ट किया जा सकता है, दैट्स 10 से 5। उसको आप लिखेंगे 10 से 5 में। अब हमने NCR के बारे में पढ़ा था। NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन हम इसके ऊपर लगाएं तो यहाँ देखिए 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 5 फैक्टोरियल और इनटू में ये 5 फैक्टोरियल। इसको हम सोल्व करेंगे, आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और 5 से 5 पे कैंसिल, अपॉन में 5 4 3 2 1। यहाँ से हम 4 दूनी 8 से 8 कैंसिल कर देंगे, 3 दूनी ये 6 और 5 दूनी ये 7 दूनी 14 28 कितना होगा 200। इतनी तरह से आप 5 स्पोर्ट्समैन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल है। कुछ और क्वेश्चंस देखिए हमारे पास किस टाइप के मिलेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज करके चलेंगे क्वेश्चंस का। जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं उनमें हर क्वेश्चन का अलग अलग पैटर्न हम यूज करेंगे। यहाँ मेन आप लोगों का ज़्यादा लिखना या इस तरह का पोर्शन तो कम है, बट समझने का पोर्शन बहुत ज़्यादा है। In how many ways can a hockey 11 be chosen out of 15 players? 15 खिलाड़ियों में से 11 हॉकी के प्लेयर को कितनी तरह से चूज किया जा सकता है, मीन्स सेलेक्ट किया जा सकता है। So as to, उसकी कंडीशन क्या है, इंक्लूड 3 पर्टिकुलर प्लेयर, यानी 3 खिलाड़ी तो खेलेंगे ही खेलेंगे। इंक्लूड 3 पर्टिकुलर का मतलब क्या है, 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका चयन 100% श्योर। यानी अब क्वेश्चन क्या बना आप लोगों के पास, सॉल्यूशन देखिए। वी हैव सेलेक्ट, हमें कितने सेलेक्ट करने हैं, 11 प्लेयर आउट ऑफ ए 15। आपको 15 में से 11 प्लेयर अगर खिलाने होते तो 15 से 11 सीधा हो जाता, बट उसने कंडीशन क्या दे दी कि 3 खिलाड़ी तो जरूर खेलेंगे। इंक्लूड का मतलब वो पहले से ही अंदर है। इफ 3 particular player, if 3
पर्टिकुलर प्लेयर इंक्लूड। अगर 3 खिलाड़ियों को इंक्लूड कर दिया जाए तो खेलने वालों की संख्या 8 हो बची। 3 तो पहले से खेल रहे हैं, यानी आपको कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे? अब 8। और कितने में से? 12 में से, क्योंकि कुल 15 में से 11 खेलने वाले थे, उनमें से 3 को तो पहले ही छांट लिया, वो तो आपको सिलेक्ट करने ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी सिलेक्ट है। यानी जाहिर सी बात आपको 12 प्लेयर में से 8 खिलाड़ियों को छांटना है। ये बात समझ में आ गई है? सो वी हैव टू सिलेक्ट 8 प्लेयर आउट ऑफ 12। आपको 12 में से अब 8 प्लेयर छांटने हैं और दिस कैन बी डन। ये कितनी तरह से हो सकता है? ये हो जाएगा 12C8। यस और नो? इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 12 फैक्टोरियल 12 माइनस 8 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लीजिए। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 और 8 से 8 कैंसिल, 4 इंटू 3 इंटू 2, 12 से 12 कट गया, 2 से 5, तो कितना हो जाएगा? कितने तरीकों से वो खिलाड़ी खेलेंगे। ठीक है भाई। सेकेंडली आप बात करें इस पोर्शन की, एक्सक्लूड 3 पर्टिकुलर प्लेयर। 3 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है। एक्सक्लूड का मतलब ये तो खेलेंगे ही, तो खेलेंगे कितने? 11 तो अब भी खेलेंगे, लेकिन इन 3 को नहीं खिलाएंगे, तो कितने में से खेलेंगे? अब 12 में से। कंडीशन होगी इफ 3 पर्टिकुलर प्लेयर एक्सक्लूड। 3 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया, देन 11 प्लेयर खेलेंगे, तो 11 ही मैदान में, तो 11 ही उतरेंगे। 11 प्लेयर आउट ऑफ कैन बी सेलेक्ट। ये कितनी तरह से सेलेक्ट होंगे फिर? 12C11। इसको सोल्व करो तो ये क्या आया? 12 का फैक्टोरियल, 12 में से 11 गया तो 1 का फैक्टोरियल गुणा में 11 का फैक्टोरियल, 12 गुणा 11 से 11 कैंसिल। तो ये कितने तरीकों से हो गया? 12 तरीकों से। यस और नो? सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कंडीशन देख लीजिएगा। पहली कंडीशन में कहता है कि 3 खिलाड़ियों को बाहर इंक्लूड कर दिया गया है, मतलब वो 3 जरूर खेलेंगे। वो 3 जरूर खेलेंगे तो आपको 12 में से 8 छांटने हैं। यहाँ कहता है 3 तो खेलेंगे ही नहीं, तो 12 में से कोई 11 छांटने हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, ठीक है। 12 पर्सन मीट इन ए रूम। 12 आदमी कमरे में एक दूसरे से मिलते हैं, एंड ईच शेक हैंड्स विद ऑल द अदर्स। और प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाते हैं जब मिलेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ हैंडशेक। तो बताइए कमरे में कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे? कमरे में 12 आदमी हैं और हर एक आदमी से आपस में हाथ मिलाता है। ठीक है भाई, तो कुल कितनी बार हाथ मिले? 11 बार। सुनो एक बात, अब कोई भी आदमी अपने आप से तो हाथ मिलाएगा नहीं कि ले भाई हाथ कर दिया, दूसरे ने लिया नहीं तो ले भाई मिला लिए। ऐसी बात है, जब आप किसी के साथ मिलोगे तो ऐसे हाथ करते हो, सामने वाला आपसे हाथ मिलाता है। इसका क्या मतलब हुआ? एक बार में कितने हाथ मिलेंगे? वैसे तो हम कभी काउंट कर ही नहीं सकते कि कैसे मिले, लेकिन हम क्या करेंगे, एक को फिक्स कर लेंगे। एक ही आदमी के हैंड्स काउंट कर लेंगे कि इसके कितनी बार मिले। अब एक ने उसने एक बार मिलाया, फिर वो दूसरा कैंडिडेट आया उसके साथ मिला दिया, उसको साइड कर दिया। आगे बात सुनते जाओ एक बार। फिर वो 11 लोगों से हाथ मिलाएगा, एक तो वो खुद ही है। आगे बात सुन, अब वो साइड में हो गया, यहाँ ये 11 कैंडिडेट बच गए, इन्हों को भी तो आपस में मिलाने हैं। अब ये इसके साथ नहीं मिलाएंगे, यहाँ से फिर एक कैंडिडेट आया जो 10 लोगों के साथ हाथ मिलाएगा, फिर वो चला जाता है। फिर तीसरा कैंडिडेट आएगा जो 9 लोगों के साथ हाथ मिलाएगा। तो सुनो भाई अब ध्यान से, देखिए जब 12 आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो हम एक पर्टिकुलर आदमी को ले लेते हैं जो 11 लोगों से हाथ मिलाएगा। एक बार में कुल कितने हाथ मिलेंगे?
Yes or no? When a person meet to another person, जब एक आदमी दूसरे आदमी से मिलता है, then there will be two handshake. तो वहां दो बार हाथ मिलेंगे। हाथ तो एक ही बार मिला, हाथ दो हो गए, मिला तो एक बार, बट वो हाथ इसका, मेरे जो लैंग्वेज है इसका मतलब क्या है कि हाथ दो। तो इस तरह से अगर 12 लोग हाथ मिलाएंगे तो कितने तरीकों से होंगे? तो ऐसे ये मैंने दो क्यों लिया, क्योंकि एक बार जब हाथ मिलेंगे तो दो मिलेंगे। आगे बात सुनो, कुल 12 लोगों को साथ हाथ मिलाया जाएगा तो कितने तरीकों से? 12 का फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। इसको लिखो 12 गुना 11 अपॉन में 2। कुल कितने हाथ मिलेंगे वहां? 66। यस और नो? And how many ways can we select a cricket 11 from 17 players? 17 खिलाड़ियों में से 11 क्रिकेट के खिलाड़ियों को कितनी तरह से सिलेक्ट किया जा सकता है? In which 5 players can bowl. 5 प्लेयर ऐसे हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं। Each team must include exactly 2 bowlers. और कंडीशन ये है कि प्रत्येक टीम 2 बॉलर जरूर खिलाएगी, सिर्फ 2 ही खिलाएगी, 2 से ज्यादा नहीं। यस और नो? कोई भी 2 खिलाएगी। अब सुनो ध्यान से एक बार, इसका ये डाटा दे के रखा। आपके पास कुल है 17 प्लेयर, जिनमें से 2 कैटेगरी होंगी। 5 हैं इनमें से बॉलर, 5 क्या हैं? बॉलर। तो जाहिर सी बात है 12 क्या हैं? बैट्समैन। आगे बात समझ। अब आपको कुल 11 खिलाड़ी खिलाने हैं, जिसमें से इन 5 में से आपको कितने लेने हैं? तो इन 12 में से आप कितने लेंगे? यस या नो? अब 12 प्लेयर में से 9 खिलाड़ी कितनी तरह से खेल सकते हैं? यस और नो? इनटू में 5 बॉलर्स में से 2 बॉलर्स खिलाने के लिए आपको क्या कंडीशन लेनी पड़ेगी? ये बात समझ में आई है? कुल 17 प्लेयर थे, जिनमें से 5 बॉलर हैं, तो 12 बैट्समैन हो गए। 5 में से आपको खिलाड़ी 2 ही हैं, तो 12 में से आप खिलाएंगे 9। आउट ऑफ 12 बैट्समैन वी हैव टू सेलेक्ट ए 9 बैट्समैन इन द बेस 12 C9। Out of 5 bowlers we have to select the 2 bowlers in a 5 C2 base. Total number of base आप मल्टीप्लाई करते हैं, कर लेंगे क्वेश्चन। अब 12 C9 कितना होता है? 12 का फैक्टोरियल अपॉन में 9 का फैक्टोरियल गुणा में 3 का फैक्टोरियल। और 5 C2 होता है 5 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल गुणा में 3 का फैक्टोरियल। 12 गुणा में 11 गुणा में 10, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ गए 3 गुणा में 2 गुणा में 1। 5 के फैक्टोरियल को लिखोगे 5 4, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और नीचे 2। इसको काट दो, 2 2 जा 4 और 6 से इसको काट दो, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 220 और ये 10 2200। तो कुल 2200 तरीकों से खिलाड़ी खेल सकते हैं। यस या नो? क्वेश्चन समझ में आया या? आपको ये डाटा ध्यान रखना है। A committee of 8 is to be select out of 6 males and 8 females. एक कमेटी बनानी है आपको 8 बंदों की, उनमें से कुल कितने हैं आपके पास? 6 मेल हैं और 8 फीमेल हैं। इनमें से आपको कुल 8 की एक कमेटी सेलेक्ट करनी है। इन हाउ मैनी वेज? कितने तरीकों से कैन इट बी फॉर्म्ड? इसको बनाया जा सकता है so that males may not be outnumbered, कि आदमियों की संख्या आउट नंबर नहीं होगी। यहाँ आउट नंबर का सीधा सीधा मतलब ये है कि आदमी की संख्या औरत की संख्या से ज्यादा नहीं होगी या कम नहीं होगी? कम नहीं होगी, ज्यादा हो सकती है, कम नहीं होगी। आउट नंबर्स का मतलब यहाँ है
कि आदमी की संख्या लेडीज की संख्या से कम नहीं होगी। अपने आप को कम क्यों मानते हो यार? क्वेश्चन देखो पहला, देखिए अब यहाँ केस बनी, ऐसा तब पॉसिबल है जब हम मेल को ले 6 और फीमेल ले 2। यस या नो? अब यहाँ आदमी लेडीज से ज्यादा है। केस नंबर 2 क्या मान सकते हैं कि आदमी को ले आप 5 और फीमेल ले 3। ठीक है भाई। और केस नंबर 3 क्या मानेंगे? आदमी 4 तो औरत भी 4। इससे ज्यादा केस पॉसिबल नहीं है। कारण क्या है? वो आउट नंबर हो जाएगा। कंडीशन हमें देखना। अब इन केसेस के अकॉर्डिंग इसको अगर आप सोल्व करें, 6 मेल 2 फीमेल, टोटल 8 की कमेटी, ये भी 8 की और ये भी 8 की। 6 मेल आपको सिलेक्ट कितनों में से करने हैं? 6 में से। 6 मेल में से 6 ही मेल सिलेक्ट करने हो तो कितने तरीकों से होंगे? 6 से 6 वेज। और 2 फीमेल कितनों में से सिलेक्ट होंगी? इनटू में 8 यस और नो? 5 मेल आपको कितनों में से सिलेक्ट करने हैं? तो 6C5। और 3 फीमेल कितने में से सिलेक्ट होंगी? तो ये 8C3 बनेगा। और 4 मेल 6C4 और 4 फीमेल 8C4। आगे बात सुन। अब इन तीनों केसेस को सोल्व करेंगे। 6C6 कितना होगा? 6 का फैक्टोरियल 6 माइनस 6, 0 का फैक्टोरियल टू 6 का फैक्टोरियल सेम यानी 1 आएगा। क्या आएगा ये? 1 इंटू 8C2 कितना होता है? 8 का फैक्टोरियल अपॉन में 8 में से 2 गया, 6 का फैक्टोरियल गुणा में 2 का फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हो 8 गुणा 7, 6 से 6 कैंसिल, 2 से 4। कितने तरीकों से आ गया? 28 तरीकों से 6 आदमी और 2 औरतों की कमेटी बन सकती है। सिमिलरली 6C5 कितना होता है? 6 फैक्टोरियल, 6 में से 5 गया, 1 का फैक्टोरियल गुणा में 5 का फैक्टोरियल। 8C3 कितना होगा? 8 का फैक्टोरियल, 8 में से 3 गया, 5 का फैक्टोरियल गुणा में 3 का फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व करो। 6 गुणा 5, 5 से 5 कैंसिल, ये तो 6 ही आएगा। इसको सोल्व करोगे तो 8 गुणा में 7 गुणा में 6, 5 से 5 कैंसिल और 3 का फैक्टोरियल, ये भी 6, 6 से 6 कैंसिल। 8 7 56 की 6 से गुणा 336। ये 336 तरीकों से सिलेक्ट हो सकते हैं। सिमिलरली आप इसको सोल्व करो। 6C4 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये आ गया 6 गुणा 5, 4 से 4 कैंसिल बटे में 2। ये आ गया 8 7 6 5 और 4 से 4 कैंसिल, नीचे 4 3 2। इनको सोल्व करें तो 2 3 6, 3 से ये 3 कैंसिल और 4 2 8 से 8 कैंसिल। यहाँ आ गया 5 की 5 से गुणा 25, 25 की 6 से गुणा 150, 150 की 7 से गुणा 105, 1050। अब टोटल वेज कितने बन गए? टोटल सिलेक्शन कितने बन गए? 1050 और वो 336 और पहला जो था वो था आप लोगों के पास 28। और ये आपका A committee of 7 is to be formed from 9 boys and 5 girls. Then how many ways can this be done if it contains 2 girls, at least 2 girls? एक कमेटी बनानी है 7 की, कितनों में से? 9 लड़कों में से और 5 लड़कियों में से। पहली कंडीशन ये है कि उसमें लड़कियां कितनी हों? 2। केस नंबर फर्स्ट जो है, if we have to select 2 girls, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने सेलेक्ट करेंगे? 5 and number of boys
बी सेलेक्ट, तो हमें नंबर ऑफ बॉयज जो सेलेक्ट करने पड़ेंगे वो 5 होंगे, तो कितना वेटिंग में कुल 7 होंगे। अब ये कितने तरीकों से किया जा सकता है? देखिए 2 लड़कियां सेलेक्ट की जाएंगी, लड़कियां हैं कितनी? 5। और 5 लड़कियों में से 2 लड़कियां अगर सेलेक्ट करनी हो तो 5C2 बेस में इनटू में बॉयज हैं 9 और उनमें से आपको कितने सेलेक्ट कर रहे हैं? इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 5 फैक्टोरियल 5 बाई 2 माइनस करेंगे 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। ये क्या बनेगा? 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। इसको लिखिए 5 4 3 से 3 कैंसिल डिवाइड बाय 2 9 8 7 6 5 से 5 कैंसिल अपॉन में 4 3 2। अब यहाँ से 2 2 जा 4 और इस 2 से ये 2 कैंसिल, 4 से 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। चेक कर लेना से इकट्ठा हो। यहाँ से आपके पास 5 बच जाता है, ये 2 दूनी 4 करने 20 में 180 गुणा में 7 चेक करना है 1260। ठीक है भाई। सेकेंडली आपसे कंडीशन क्या दी गई है? एटलीस्ट 2 गर्ल्स, कम से कम 2 लड़कियां जरूर हों उस कमेटी में। अब कम से कम 2 का मतलब क्या होगा कि 2 तो होंगी ही होंगी, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। एटलीस्ट 2 का क्या मतलब हुआ? 2 तो लेनी ही है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। तो केस बन गया यहाँ पे। केस फर्स्ट, इफ गर्ल्स कितनी हो? 2 गर्ल्स, तो बॉयज कितने होंगे? 5। एक केस तो ये बनेगा आपके पास। सेकेंड कंडीशन क्या बन सकती है? 3 गर्ल्स होंगी, 4 बॉयज होंगे। थर्ड कंडीशन क्या बन सकती है? 4 गर्ल्स होंगी और 3 बॉयज होंगे। फोर्थ कंडीशन क्या होगी? 5 लड़कियां हो सकती हैं, 2 लड़के। इससे ज्यादा हो नहीं सकते क्योंकि लड़कियों की संख्या 5 ही थी। आगे बात सुन, अब इनको सोल्व करेंगे अलग अलग। 2 लड़कियां कितनी लड़कियों में से? 5 में से। ये आ गया 5C2 और 5 लड़के कितनों में से? 9C5। 3 लड़कियां कितने में से? 5 में से। और 4 लड़के कितने में से? 9C4। 4 लड़कियां 5C4 और 3 बॉयज 9C3। और ये बन गया 5C5 और ये बन गया 9। इसको सोल्व कर लेंगे। 5C2 पहला देखिए, 5 का फैक्टोरियल अपॉन में 5 में से 2 गया, 3 का फैक्टोरियल गुणा में 2 का फैक्टोरियल। और 9C5 कितना है? ये तो सेम आएगा। पहले कि इसका आंसर तो आ गया 1260। ये देखिए, ये तो हमने सोल्व कर रखा है। ठीक है। अच्छा 5C3 ये बन जाता है 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। 9C4 9 फैक्टोरियल और 9 में ये 4 गुणा में 5। अब ध्यान दीजिए वो सेम वैल्यू है, ये भी 1260 है। तीसरे के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड कंडीशन है 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। ये तो 5 ही आ गया। इसको लिखेंगे 9 8 7 और 6 से 6 कैंसिल गुणा में 3 गुणा 2। 3 से इसको काट के 3 किया 9, ये 3 चौके 8, 5 चौके 20 किया 60, 420। यानी थर्ड केस आ गया आपके पास कुल मिला के 420। और आपके पास 5C5 1 होता है भाई। तो 9C2 को सोल्व कर लो। 9 गुणा में 8, देखिए 9C2 होता है 9 का फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। तो 7 से 7 कैंसिल अपॉन में 2। 9 4 जा 38।
अब इन सबको जोड़ दो। टोटल सिलेक्शन आपकी अपने पास कितनी? 297 और ये आपका कर लेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट ए मैन हैज 6 फ्रेंड्स, एक आदमी के कुछ 6 मित्र हैं भाई। एंड हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से ही इनवाइट वन और मोर ऑफ देम टू डिनर, वो एक या एक से ज्यादा को डिनर पे बुलाएगा। यानी कितनी कंडीशंस हम ऐसी निकालेंगे कि वो उनको डिनर पे बुला सकता है। उसके कुल कितने मित्र हैं? 6 में से कितनों को वो डिनर पे बुला सकता है? एक या एक से ज्यादा। देखिए हो सकता है वो एक ही मित्र को डिनर पे बुलाएगा, ये भी हो सकता है वो 6 में से किसी 2 को डिनर पे बुलाए, ये भी है कि वो 6 में से 3 को डिनर पे बुलाए, 6 में से 4 को भी बुला सकता है, 6 में से 5 को भी बुला सकता है, और उसकी मर्जी है वो 6 में से 6 को भी बुला सकता है। तो टोटल सिलेक्शन क्या हो जाएगा? आप इन सबको जोड़ देंगे। आगे बात सुनना। 6C1 हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल। 6C2 होता है 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 4 फैक्टोरियल। यहाँ आ गया आपके पास 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करोगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल। अब ये किसके इक्वल होता है? 6 के। ये आपके पास होता है 15 के। ये वैल्यू आप लोगों के पास होती है देखिए 6 फैक्टोरियल। 6 गुणा में 5 गुणा में 7, 3 से 3 कैंसिल और 3 गुणा 2, ये 20 के। उसके बाद ये वाली वैल्यू 15 के, ये 6 के और लास्ट इनको जोड़ दीजिए 60। तो कुल 63 तरीकों से वो इनको इनवाइट कर सकता है। आई होप स्टूडेंट आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे। कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आज हमने सिलेक्शंस के ऊपर जो स्टेटमेंट की क्वेश्चन है वो सॉल्व किए हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप जरूर बताइएगा। यहाँ तक के क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक्स गाइस।